हम चमार हैं। चमार यानी चर्मकार, यानी हमने हथियार छोड़े हैं, खाल उतारना नहीं छोड़ा। अभी भी खाल उतार देंगे। न्यूटन का नियम है, हम साइंस का स्टूडेंट हूँ। न्यूटन का नियम है, क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। मुझे धिक्कार है इस देश में जन्म लेना। और मैंने लोगों से भी ये कह दिया, अब इस देश में हमको जन्म नहीं लेना चाहिए। ये हत्यारा देश है, दुनिया भर के धर्मों को और विश्व गुरु के नाम से पुकारता हुआ जब भी इसमें इतनी ये चालाकी हैं। ये कोई यहाँ के आदमी है क्या के लिए सामने आज हमारे वो छैल सिंह होता, मैं तो उसकी हत्या कर देता। मैं उसको कभी नहीं बकसता। एससी समुदाय और एसटी समुदाय का यहाँ जीना दुभर है। बाबा साहब का संविधान है, थोड़ा सा इसी से न्याय मिल जाए। अगर ये जरूरत पड़ेगी काटने पीटने की तो ये तो अब वो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम क्या कमज़ोर थोड़ी हैं। गहलोत ऐसी भेदभाव के जो राजनीति चला रहा है, 50 लाख की जगह 5 लाख दे करके हमको टरका रहा है, जैसे कि हम कोई कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती है। इस चीज़ को मानता हूँ, मुख्यमंत्री केवल स्वर्ण जाति के लोगों को ही बढ़ावा देता है, एससी और एसटी के लोगों के लिए कोई नहीं करता कुछ भी। और फिर क्या है कि अब लोग कम सहने लगे क्योंकि सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब लोग उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। और वो लोग आके कहते हैं हिंदू धर्म को बचाने चलना है, रक्षा करना है। ऐसी जब तस्वीरें अपने बच्चों के साथ देखते हैं, इस धर्म के बारे में ख्याल आता है कि बहुत अच्छी हालत है हमारी। नहीं, धर्म बिल्कुल गलत है। ये बाबा साहब ने कहा था, मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। एक 9 साल का बच्चा जिसे ये भी नहीं पता कि जाति व्यवस्था होती क्या है, उसे प्यास लगी, उसने घड़े से पानी पिया और उसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी बच्चे की एक और तस्वीर है जिसमें उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत सूजन है चेहरे पर। इंद्र मेघवाल इस बच्चे का नाम है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि भारत की जाति व्यवस्था ने उसे अपना शिकार बना लिया। इस वक्त मैं राजस्थान की बांदीकुई इलाके में हूँ, एक ज़िला है, और यहाँ इंद्र मेघवाल के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जन आक्रोश सभा का आयोजन किया था। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इंद्र मेघवाल का जो ये मसला है उसके बाद कैसा आक्रोश है लोगों में, और ख़ासकर राजस्थान की ज़मीन पर जातिवाद कितना हावी है। तो कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मोतीलाल बड़ोदिया, सिकंदरा, तहसील सिकराय, दौसा डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ मैं। दौसा डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। इंद्र मेघवाल की जब खबर आई, पता चला राजस्थान में एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, क्या जहन में आया, दिमाग में क्या आया था? दिमाग एकदम खाली हो गया कि मैं इनके लिए श्रद्धांजलि के शब्द भी कहाँ से लाऊं, कोई शब्द नहीं थे मेरे पास। और जैसे मेरे को पता लगा कि ममता भूपेश वहाँ में मौजूद है और वो ये कह रही है कि मैं आंसू पहुँचने के लिए आई हूँ, यदि आंसू पहुँचने होते उसको तो जब पाना चंद जी ने रिजाइन किया, राम खिलाड़ी जी ने अपना व्यक्तित्व दिया, उस समय यदि ममता भूपेश मेरे 4 साल तक मेरे मकान में रही है, यदि वो चाहती तो पहला रिजाइन पाना चंद से पहले ममता को देना चाहिए था। आज सरकार हिल जाती, आज हमको बांदीकुई में ये मीटिंग नहीं करनी पड़ती, आज ये जन आक्रोश की जो भावना बनी है वो भावना नहीं बनती, सरकार अपने आप आकर गिर जाती। और गहलोत ऐसी भेदभाव के जो राजनीति चला रहा है, 50 लाख की जगह 5 लाख दे करके हमको टरका रहा है, जैसे कि हम कोई कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती है। यदि वो चाहता तो समानता का अधिकार, तो एक ओबीसी का होने के बावजूद समानता का अधिकार नहीं कर पाया। यदि वो चाहता तो 5 लाख की जगह 50 लाख देता, और ज़्यादा भी चाहता, ओबीसी होने के बाद हमारे एक कम्युनिटी 85% की आबादी को देखते हुए चाहता तो वो 1 करोड़ भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। और उसको सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी, अभी भी देनी चाहिए। मैं तो यही मांग करता हूँ, ममता भूपेश है तो यही मांग करता हूँ। ये मांग तो थी ही, लेकिन जब हमने देखा कि बच्चे का शव रखा हुआ था तो परिवार के साथ मारपीट हुई, उन पे लाठीचार्ज भी हुआ, वो राजस्थान सरकार की तरफ से। और भी निंदनीय घटना तो वो है कि जिसके परिजन मरने के बाद में अपनी लाश को संभाल रहे हैं, उनका दाह संस्कार करने के लिए वो गुहार लगा रहे हैं कि इसका अंतिम संस्कार रीति रिवाज हिंदू धर्म के अनुसार किया जाए, लेकिन उसको हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार भी उसको दाह संस्कार नहीं करने दिया। और इतना लाठीचार्ज किया कि उनके चाचाओं के, उनके भाइयों के, बंधुओं के, सब के हाथ पैर तोड़ दिए, क्यों क्या क्या कर दिया। तो ये क्या है, इसको मैं अपनी भाषा में इन शब्दों को मैं क्या कहूँ। मैं समझता हूँ कि आज SC ST का जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है,
और एक आक्रोश ही है हमारे अंदर फूट रहा है, हमारी आत्माओं से आवाज़ें निकल रही हैं, दमदार आवाज़ निकल रही हैं। आज हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं ने वो भाषण दिए हैं कि यदि सामने आज हमारे वो छैल सिंह होता, मैं तो उसकी हत्या कर देता, मैं उसको कभी नहीं बकसता। और कोई राजनेता भी बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि हम 73 आदमी होने के बावजूद भी 73 आदमी में 3 आदमी रिजाइन नहीं कर सकते थे क्या? यदि वो रिजाइन कर देते तो गहलोत को झुकना पड़ता, सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को गिरना पड़ता। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकारें बनती रहती है, बिगड़ती रहती हैं, तो बिगड़ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन हमारे नेताओं ने सबसे ज़्यादा गद्दारी की है। हमारे सिंह को कानून अपनी सजा दे, हम ये मांग करते हैं कि न्याय जो है एक प्रक्रिया आगे बढ़े और उसको सजा मिले। लेकिन क्या नेताओं ने धोखा दिया है जो बहुजन समाज के, आपका ये कहना है? हमें नेताओं ने ही तो धोखा दिया है और नेता ही आगे धोखा दे रहे हैं। यह मैं बार बार ये बांदीकुओं में, विदेशों में, इन जगहों पे हमको आक्रोश रैलियां नहीं करनी पड़ती, हमें कैंडल मार्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें मतलब ये नेता नांगड़ा हों की वजह से ही तो ये होना पड़ रहा है। बाबा साहब ने जो कहा था कि मुझे धोखा देंगे तो पढ़े लिखे ही देंगे, और पढ़े लिखे हमने इनको माना था। इनको हमारे अमूल्य वोट को सही जगह नहीं दे करके गलत जगह पे दे दिया, इसका हमें दुख है। आपके नेताओं ने साथ दिया आपका इस मसले पर? इंद्र मेघवाल के आपके यहाँ से बहुत जातिवाद के मामले आ रहे हैं। हमारे नेताओं ने साथ कुछ भी नहीं दिया। हमारे नेता देते साथ तो हमको क्यों आक्रोश रैली निकालनी पड़ती, क्यों हमको बार बार इकट्ठा होना पड़ता। हमारे नेता बनते हैं केवल धर्म के आधार पे, हिंदू धर्म में बस बन गए और फिर बाद में हमको फिर बाद में भूल जाते हैं। केवल वोटों के टाइम भी हमको याद रखते हैं और बाद में हमको हम पे इतना आक्रोश रखते हैं, हमको बिल्कुल याद नहीं रखते। हम 10 बार भी जाएंगे तो वो एक बार हमसे बोलेंगे नहीं। और स्वर्ण जाति के जाते हैं तो उनको तुरंत एक आवाज में उनके घर आ जाते हैं, उनके मरेंगे जब भी तुरंत आ जाते हैं। और हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हमारे कोई धार्मिक जैसे सत्संग का प्रोग्राम किया तो उसमें भी कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं हमारे समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं। ये तो धार्मिक कार्यक्रम क्यों करते हैं आप? धर्म के पीछे भाग रहे हैं। सत्संग के काम में, सत्संग हिंदू धर्म वही तो आप ढो रहे हैं और फिर आपके बच्चों के साथ ये सब हो रहा है। आप वो प्रोग्राम ही क्यों करते हैं? वैसे मूर्ति पूजा के खंडन करते हैं हम तो बिल्कुल मूर्ति पूजा को नहीं मानते। केवल ऐसे बैठ करके हम तो शुद्ध थे, शुरू से शुद्ध थे, तो हम तो सुधरे हुए थे। हम में छल कपट नहीं था। हम तो जहाँ मर्जी भैंस चराते, गौ ही चराते, वहाँ भी नाम ले लिया हमने। ये कुछ नहीं किया, ये ढोंग नहीं किए, ये ऐसा बनाओ और उसमें ऐसा दुसो और फिर उसको नहीं दुसने देते। हमको शर्म आने की बात में, हमने पैदा हुए अंदर माँ के पेट में रहे थे, जो 9-10 मास गर्भ में अटके अन्न पानी बिन खाए के जिस दिन जगत में आया बता साथ में ले आए के। हमको शर्म आने की बात में, अगर हम 9 महीने हमने भक्ति की थी कि हम ऐसे धर्म, हमको कोई ये पुलिस की जरूरत नहीं थी, कोई दुनिया भर का आडंबर का जरूरत नहीं थी। हम मानव सही थे तो हमको सबकी सेवा करनी चाहिए और गरीबी में उनको पैसा देना चाहिए। और आज मैं खुद है ना, जो कोई मेरे को फोन कर देता है, अगर भाई कबीर पंथी से, मैं कबीर को मानता हूं, कबीर पंथी निराकार को, मतलब वे मैं जीव को मानता हूँ, पर ये चींटी से लेकर हाथी तक एक जीव है, वो भी मर जाता है। मैंने ऐलान करके कह दिया, बहुत बड़ी सभा में बांदीकुई में सत्संग होता है राधा स्वामी का, उसने मैंने कह दिया मेरे से चूहा मर गया, मेरे को ऐसी हुई उसी टाइम पे टक्कर दे करके मैं खत्म हो जाऊं। मुझे धिक्कार है इस देश में जन्म लेना। और मैंने लोगों से भी ये कह दिया, इस देश में हमको जन्म नहीं लेना चाहिए। हत्यारा देश है, दुनिया भर के धर्मों को और विश्व गुरु के नाम से पुकारता हुआ जब भी इसमें इतनी ये चालाकी है, ये कोई यहाँ के आदमी है क्या? लेकिन शब्दों में ऐसे कहा गया हमारे पूर्वजों ने कि हम इंसान बनना मुश्किल है, शैतान बनना आसान है। तो हम यहाँ के केवल बॉडी धारण कर रखी है, हम सारे शैतान हैं। ये जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई तो उसमें वो भाई को भाई, चाचा था उनको काट रहे हैं, वैसे के वैसे आज व्यवस्था बनी हुई है। तो जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, हम ये मालिक के मजहब से हम एक ही नूर से पैदा हुए हैं और एक नूर से पैदा हुए, तो हमको क्या जरूरत है पुलिस की, क्या जरूरत है किसी को मारने की, क्या जरूरत है मटके की। और ये मंत्री बन जाते हैं, बस आपके उल्लू सीधा करते हैं। और मैं मेरी वाणी को ये करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा तो आप सब जने छुरा ले लो, आपसे में कटवा मचा के पूरे हिंदुस्तान खाली हो जाना चाहिए, बंद एक को नहीं देना। ये दरकार है, हमारे सामने बच्चा की मौत गई, बस मैं मेरे आने को आक्रोश भी है, ये गुस्सा भी है। और ये कबीर जो कहते थे कि एक ही रास्ते से सब लोग पैदा हुए हैं, जो तू बामन बामनी जाया अन बाट काहे ना आया।
तुम कैसे बामन हम कैसे सूद, तुमरा कैसे दूध हमरा कैसे लहू, ये जो वो कहते थे कबीर की सबकी नसों में खून बहता है, सब लोग एक हैं, वो एक झलक है। गुस्सा भी है और कह रहे हैं कि कैसा देश बनता जा रहा है। अब में से कोई बात करना चाहे, आपके यहाँ राजस्थान से बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के बहुत खतरनाक मामले आ रहे हैं, एक के बाद पहले जितेंद्र मेघवाल का, अब इंद्र मेघवाल का, पहले डेल्टा मेघवाल का, इतने ज़्यादा मामले एकदम कैसे बढ़ोतरी हो गई इनमें? राजस्थान के अंदर पहले से ये जातिवादी जो प्रथा है, जो बहुत पुरानी प्रथा है, और इसका कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ है। अब जाति कैसे मिटाई जाए, एससी समुदाय और एसटी समुदाय का यहाँ जीना दुभर है। यहाँ की प्रॉपर्टियों पे जो राजपूत लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग, वो जो एससी की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता लोग उनको बढ़ावा देते हैं, उनका संरक्षण करते, राजनीतिक संरक्षण करते हैं उन लोगों का। तो इस तरह की प्रथा जब राजनीति से चलती है तो उनका जो एससी समुदाय, उनका कहीं पर भी उनका कोई संरक्षण नहीं मिलता है। इनको कानूनी व्यवस्था में भी इनके साथ धोखा होता है। और इसके पास जाते हैं, सुनवाई होती है, कोई नहीं होती, उनके लोग होते हैं पुलिस में, और ऊपर के जो ओहदे होते हैं एसपी लेवल पे, आईजी लेवल पे और डीजीपी लेवल पे, उनके लोग होते हैं। वो कहाँ सुनेंगे, उन लोगों की सुनते नहीं है। एफआईआर लगाते थे उनके मुकदमों में, उनको प्रताड़ित करते हैं, दबाव डलवाते हैं, राजनीति से दबाव डलवाते हैं, गुंडे भेज के दबाव डलवाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इनका जो बढ़ावा हो रहा है, ये राजनीतिक संरक्षण के कारण होता है। और राजनीति में ऊंचे लोग बैठे हैं, स्वर्ण जाति के लोग बैठे हैं राजनीति में। आपका मुख्यमंत्री तो ओबीसी है ना, आपका मुख्यमंत्री ओबीसी ग्राउंड से आता है, वो मदद करता है। इस चीज को मानता हूँ, मुख्यमंत्री केवल स्वर्ण जाति के लोगों को ही बढ़ावा देता है, एससी और एसटी के लोगों के लिए कोई नहीं करता कुछ भी। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ से राजस्थान में कम से कम 70 से ऊपर के एमएलए हैं यहाँ पे सरकार में, लेकिन उनके भी वो उनसे दबे पड़े हैं। वो इस समाज के लिए, इन समाजों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आज की टाइम पे हमारे यहाँ जो सिकराई तहसील है, वहाँ विधानसभा है, वहाँ से हमारे जो भाइयों ने अभी बताई है, वहाँ से मंत्री है और लेडीज है, उसके बाद भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इसके लिए सरकार के खिलाफ। अब ये जो घटना हुई है, दुर्दांत घटना है, एक अबोध बच्चा है, उसको केवल पानी के लिए, और इस 75 वर्ष आज़ादी, देश का आज़ाद होने के बाद में इस तरह की हो रही है, इस देश का क्या होगा? और क्या होगा? और कुछ नहीं होने वाला जब तक हम लोग और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जब तक हमारा मीडिया पे अधिकार नहीं होगा इस देश में, और बड़े जो वो ओहदे हैं उन पे जब तक हमारा अधिकार नहीं होगा, जब तक हमारे साथ में घटनाएं होते रहेंगे। और इन घटनाओं का रोक पाना जब भी संभव होगा जब हमारे लोग इस मीडिया में, मैं देश में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस समाज में इतनी प्रतिशत संख्या है, वो अगर 100 रुपये इकट्ठा करके भी एक बढ़िया चैनल, मीडिया चैनल अगर क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो हमारी और हमारे लोगों की जो बातें हैं वो सबके सामने आ सके। ये बड़ी बात है। बहुजन मीडिया आपका अपना मीडिया है, और मनु मीडिया अगर आपने देखा है, चैनलों की रिपोर्टिंग देखी हो, अखबारों की रिपोर्टिंग देखी हो, आज तक दैनिक भास्कर, उनकी रिपोर्ट देखी है, वो कह रहे हैं वहाँ मटकी नहीं है, बच्चा पहले से बीमार है, बच्चे को बस एक हल्का सा थप्पड़ लगाया था, वो तो बीमार था, अपने आप ही मर गया, बच्चा उसको मारने से नहीं मरा है। वो मीडिया ये कह रही हो, वो देखा आप लोगों ने? बिल्कुल, मैंने सारी चैनलों पे न्यूज़ जो भी आज तक है, एनडीटीवी न्यूज़, ये सब लोगों की जो चैनलों पे भ्रांतियाँ जो इन्होंने फैलाई हैं, इनको बचाने के लिए फैलाई है। ओनली इनका काम ये है कि अपने जो गुनाह हैं उनको दबाने के लिए इस तरह ये खरीदे पड़े हैं। मीडिया तो खरीदा पड़ा है, पूरा इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 के बाद तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, जब से मीडिया चैनल जो गवर्नमेंट ने हथियाया है, इनके मीडिया कर्मी है, इन्हीं का है साम्राज्य। इसलिए आज वो अभी वो एक चैनल खरीदा है उसने, अडानी ने, उसमें 29% के कुछ शेयर खरीदा है उस एनडीटीवी का। तो ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे कॉरपोरेट जगत का इनका तो इस तरह से होने लगा, इन पे इनका इस तरह से होने लग गया। आप सबसे बड़ी, मैं देश के इनके जो गुण में अपना जो परसेंटेज है उसके आधार पर अगर ये लोग जो इंडिया का जो चैनल है उसको देखा जाए, और इन लोग जो डिबेट करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, झूठ पे झूठ फैलाते हैं, आंकड़े झूठ पे देते हैं, इनके कई जो भी संवाद आता है इनके जो राजनीतिक पार्टियों का, सब ये तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इस देश में कहीं भी SC/ST का कोई भला करने वाला इसमें राजनीतिक दल कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक सवाल मैं और लूँगा, आपका नाम बताइए, क्या नाम है?
है? ताराचंद नगर है मेरा। ताराचंद, आप लोगों के यहाँ राजस्थान में बहुत ऐसा माहौल बनाया जाता है। मैं सवाल पूछ लूं फिर उसका जवाब दूंगा, या आपने आपसे कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए बोलिए। नहीं, आपने पूछा था कि अत्याचार क्यों हो रहे हैं, आजकल ज्यादा घटनाएं क्यों हो रही हैं। भाई पहले क्या था कि हमारे पास कोई वैसे फोन वगैरह नहीं थे, यूट्यूब वगैरह नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो हमारे लोगों को घटनाएं होती थी और वहाँ पे ही थम जाती थी। आजकल जैसे इंदर मेघवाल जैसी घटना पूरे हिंदुस्तान में फैली, विदेशों में फैली, तो उससे थोड़ा सा आक्रोश हो जाता है और धीरे धीरे सामने आ जाते हैं आ मामले। जाते हैं। और फिर क्या है कि अब लोग कम सहने लगे क्योंकि सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब लोग उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, सड़कों पे आना जानते हैं अब लोग, और अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। और आने वाले समय में अगर काटना भी पड़े तो काटना भी जानते हैं। पर अभी लोग क्या सोच रहे हैं, बाबा साहब का संविधान है, थोड़ा सा इसी से न्याय मिल जाए। अगर ये जरूरत पड़ेगी काटने पीटने की तो ये तो अब वो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम क्या कमजोर थोड़ी हैं। ये नौबत ना आए इस देश में, और इस देश में हम क्या है, एक रहने तो- लायक बनाएं। और आप लोगों को समझना होगा, जो जातिवादी लोग हैं, कि ये नौबत ना आए। इस देश के कानून का, संविधान का पालन करके आपको सिर्फ समानता करना है, आपको सिर्फ भाईचारा भाईचारे में यकीन रखना है, आपको सिर्फ ये कहना है कि ये इंसान और मैं इंसान, इसमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ इतना सा काम करना भाई है। हम- कर पाएंगे ये लोग? भाई हम ये चाहते हैं कि जैसे आप जी रहे हो हमें भी जीने दो भाई, जियो और सबका- जीने दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी हमें हमारा जो हक है, हम जैसे हमारे कोई भी धंधा कर रहे हैं तो उसमें भी टांग अड़ाते हैं। जैसे कोई होटल खोल लिया, ये कोई खोल लिया, तो वहाँ भी जातिवाद। हमारे एक बार ये हाईवे पे भी लड़ाई हो गई थी इसी जातिवाद को लेके तगड़ी। तो हमारा कहने मतलब भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो भाई। भेदभाव उससे करो जो गंदा रहता हो भाई। मतलब ये भेदभाव क्या है, भेदभाव एक तरीके से है, कोई बंदा बिल्कुल गंदा है तो उससे भेदभाव, भाई अभी तू गंदा है ना धो के आ, और फिर वो तू भेदभाव जैसे नहीं, हम एक उसको लाल- कहेंगे कि आप थोड़ा साफ सुथरे हो साफ सुथरे जाइए। हो। अगर भेदभाव लेकिन वो उस भी तरीके उसकी से होना आर्थिक चाहिए। स्थिति, उसकी बहुत सारी चीजों पे, अगर वो मजदूरी करता है, अगर वो गटर साफ करता है, उसके पास साधन नहीं है, तब भी हम उससे भेदभाव नहीं भेदभाव करेंगे, नहीं करेंगे। है ना। हम कोशिश करेंगे कि वो बेहतर स्थिति में उस हालत से निकले। तो ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरा खेड़े का मतलब ये है कि हमें गंदगी से भेदभाव करना चाहिए, इंसान से नहीं करने चाहिए। अगर कोई इंसान साफ सुथरा है तो वो हमारे साथ, वो मन में मतलब कि गंदगी ना होनी चाहिए। कोई इंसान मान लो तन की गंदगी नहीं, मन की गंदगी, मन की गंदगी से। मन की गंदगी नहीं होनी चाहिए। तन की गंदगी तो आदमी धुप जाएगी, नहालेगा धोलेगा तो वो साफ हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई मतलब कि साफ सफाई कर ली तो गंदा हो जाता है वो। पर जो मन में इनके गंदगी है, मैं भी साफ सुथरा हूँ, वो भी साफ सुथरा, फिर भी भेदभाव कर रहा है। फिर क्यों कर रहा है? मैंने भी बढ़िया कपड़े फेर रखे, उसने भी फेर रखे, फिर भी साला भेदभाव कर रखा है। भेदभाव कर रहा है। मैंने अब भी इस अच्छी इसके चीजें हैं इसके मेरे पास। ये आपकी हालत, सारी चीजों, गुस्सा में सारी चीजें समझ रहा हूँ। एक बहुत जरूरी सवाल ले रहा हूँ। इंद्र मेघवाल की तस्वीर इस मासूम बच्चे की मेरे पीछे है। ये जिस धर्म में आप लोग हैं, हिंदू धर्म में, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, और वो लोग आके कहते हैं हिंदू धर्म को बचाने चलना है, रक्षा करना है, ऐसी जब तस्वीरें अपने बच्चों के साथ देखते हैं, इस धर्म के बारे में ख्याल आता है कि बहुत अच्छी हालत है हमारी? नहीं, धर्म बिल्कुल गलत है ये। बाबा साहब ने कहा था मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ में और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यानी वो धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। आज ये आक्रोश रैली सभा हुई है, हम चमार हैं। चमार यानी चरमकार, यानी हमने हथियार छोड़े हैं, खाल उतारना नहीं छोड़ा। अभी भी खाल उतार देंगे। न्यूटन का नियम है, साइंस का स्टूडेंट हूँ। न्यूटन का नियम है, क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। अगर वो सही सलामत मान जाते हैं तो अच्छी बात है, और क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होगी। वो मारना जानते हैं, हम खाल उतारना जानते हैं। इसलिए ये आक्रोश रैली अभी यहाँ तक ही सीमित है। हमने अभी बाबा साहब को सम्मान देते हुए, हमारे महापुरुषों को सम्मान देते हुए, और हमने सिर्फ संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के लिए, उसके मान सम्मान के लिए हम सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, एक सभा कर रहे हैं। अब वो मान जाए, वरना क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होगी तो वो 3% है और हम 85% हैं। यानी 3% ब्राह्मण लोग हैं और टोटल मिला के 15% सारे हो गए स्वर्ण। 85% भाई साहब, और कभी हमें कभी ना 85% भ्रम सा महसूस होता है। 85% कहने में तो है, वैसे साथ नहीं आता ना समाज। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नींद में सोए हुए हैं, जो अभी सो रहे हैं, उनके साथ भी जब अत्याचार होंगे ना तो वो भी खड़े हो जाएंगे। और जब वो खड़े होंगे तो वो 85% होंगे
और जिस दिन 85% हो गए ना, इनको यहाँ जगह नहीं मिलेगी, इनको भागना पड़ेगा। जहाँ से ये आए हैं ना, अगर जहाँ से आ रहे लोग आए हैं वहाँ से उनको वापस भागना पड़ेगा। इसलिए ये लोगों को छेड़ना गलत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो मीडिया है जो हमारी नहीं है, और मीडिया जिस दिन हमारी हो गई और लोगों में जो जागृति आ गई ना, अभी मेरे भाई ने बताया कि पहले जो अत्याचार होते थे तो उनका हमें मालूम नहीं होता था। एक जगह अत्याचार हुआ उसको थाम लेते थे, उसको दबा देते थे, और दूसरी जगह पता नहीं लगता था। आज एक कोने में अत्याचार होता है तो पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब जैसे इंद्र कुमार मेघवाल के लिए अमेरिका में भी आंदोलन हो रहा है। तो जिस दिन ये जागृत हो गए तो इनको जगह नहीं मिलेगी, ये कहाँ घुस जाएंगे कोई पता नहीं है। और वो उसका उदाहरण हमने इस देश में बहुत एक शानदार लड़ाई है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। आप भीमा कोरेगांव की लड़ाई पढ़िए, जब 500 महारों ने 28,000 की पेशवा को, उसकी सेना को धूल चटा दी थी। वो गुस्सा है, वो आक्रोश है उस नफरत के खिलाफ जो इंद्र मेघवाल जैसे मासूम बच्चों की बलि ले रहा है। इस देश में ऐसा कब तक चलेगा? बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग कानून का पालन करते हैं, लेकिन जो मनु की औलाद है उनकी रगों में जातिवाद दौड़ रहा है। वो अपने जातिवाद के लहू को कब निकालेंगे, कब वो इंसानियत में भरोसा करेंगे और मानवता के साथ जीने की प्रेरणा लेंगे? ये सवाल जरूर उठ खड़ा होता है। आपको ये बातचीत कैसी लगी? राजस्थान में बढ़ते जातिवाद के मामलों पर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई आइडिया है, वो लिखिए। आपकी कोई घटना है उसके बारे में भी जरूर लिखें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जब तक अपना बहुजन मीडिया मजबूत नहीं होगा तब तक आपको ऐसे ही सवर्ण एंकर बताते रहेंगे कि वहाँ मटकी नहीं थी, बच्चे को पहले से कोई बीमारी थी, वो मारने से नहीं मरा। ये ऐसा एक एग्जाम्पल है कि कोई हत्यारा कहे कि उसकी सांस रुक गई थी इसलिए वो मर गया, मैंने तो सिर्फ गला दबाया था। अगर ऐसा कोई उदाहरण देगा तो आपको समझना होगा। इसलिए बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।